हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज कल की मैंने लेक्चर में हम लोग गुण और वृद्धि संधि को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं गाइज। तो जो भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको संधि तभी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अगर आप 20 से संधि देखेंगे तो आपको संधि एकदम समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन होगी, आप उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कल के उसमें हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियां आती हैं। आपकी 5 संधियां आती हैं, जिसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आपकी दीर्घ हो जाती है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आप लोग जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठिए जल्दी से। और दीर्घ, फिर इसके बाद हम लोग गुण के बारे में जाने थे, गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण स्वर संधि के बारे में जाने थे। इसके बाद फिर हम जाने थे, गुण के बाद आपकी आती है वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि के बारे में जाने थे। इसके बाद फिर हम लोग जाने थे यड़ के बारे में। आज हम लोग यड़ के बारे में पढ़ेंगे, यड़ स्वर के। ठीक है, यड़ स्वर संधि के बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। फिर आपकी आती है अयादि के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, ये आपकी स्वर संधि है। अब देखिए हम लोग दीर्घ में, दीर्घ वो जो आपकी दीर्घ स्वर संधि है, उसमें आ का मेल होता है तो बड़ा आ होता है, ई का मेल होता है तो बड़ी ई होती है, ऊ का मेल होता है तो बड़ा ऊ होता है। इसी तरह हम लोग गुण और वृद्धि की ट्रिक्स, मतलब इसको भी हम लोग जाने थे कि जब आ का, देखिए आप ऐसे पूरा लिख लीजिए, जैसे ऐसे करके हम लोग पढ़े थे कल की क्लास में। ई, ठीक है। अब देखिए जब इसका मेल इसके साथ होता है, ये आपकी गुण संधि की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी कौन सी संधि? गुण। जब इसका मेल इसके साथ होता है तो इसमें जो विकार, जो परिवर्तन होता है, वो आपका किसका होता है? ए का होता है। ठीक है, ये आपका ए का होता है, ये इसका मानसिक रूप है। जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पास ओ होगा, ये आपका ओ होगा। ठीक है, जब आ का मेल री के साथ होता है तो गाइस यहाँ पास आपका अर हो जाता है। क्या हो जाता है? अर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो मानसिक रूप है ये होता है। जब इसी तरह जब आ का मेल, देखिए यहाँ पर जब आ का मेल या तो ए के साथ हो या ए के साथ हो, तो एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वही आपकी वृद्धि संधि होती है। ठीक है, ओ और औ के साथ हो। ठीक है, जब इसका मेल इसके साथ होता है, वृद्धि किसमें ज्यादा हो रही? इसमें ज्यादा हो रही, तो आपकी ये कौन सी संधि? आय वाली संधि होगी। ठीक है, ये इसमें आय होगा। इसे जब आ का मेल किसके साथ होगा? ओ के साथ होगा, ओ औ के साथ होगा, तो जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है वही आपकी वृद्धि संधि कहलाएगी। ठीक है, तो गाइज ये आपकी रही वृद्धि संधि। इसी तरह कल हम लोग डिटेल से पढ़े थे, ठीक है, कल की क्लास में। और ये आपकी रही गुण संधि। तो ये आपका इसका रहा डायग्राम, ये फार्मूला से हम लोग इसको अच्छी तरीके से जाने थे। तो जितने भी मेरे नए विद्यार्थी, मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप पिछली क्लास से जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को संधि अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा और अच्छी तरीके से आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में सिर्फ आपको रिवीजन करना हो, बस हो गया, जिससे आपकी संधि में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यड़ की। यड़ स्वर संधि के बारे में। अब देखिए यड़ स्वर संधि, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जब दो वर्ण आपस में मिलते थे, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण जब आपस में मिलते थे, तो परिवर्तन किसमें होता था? इसमें होता है। अब यड़ में क्या होता है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, देखिए अब यहाँ पर जब ये दो वर्ण आपस में टकराते हैं तो परिवर्तन या मिलना है, तो ये अपना रूप बदल लेता है और ये ज्यों का त्यों आ जाता है। ठीक है, यहाँ पास क्या होता था आपके दीर्घ में, गुण में और वृद्धि संधि में, जब ये दो वर्ण आपस में मिलते थे तो परिवर्तन कहाँ पास होता था? आपका यहाँ पास होता था। लेकिन अब यड़ में क्या होगा? जब ये दो आपस में मिलेंगे, आप इसी तरह से डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई दीर्घ की, गुण की और वृद्धि की। ठीक है, अब ये आपकी रही यड़ की, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, ये समझ लीजिए आपके जब ये दो वर्ण आपस में टकराते हैं तो ये अपना रूप बदल लेता है और ये ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग यड़ संधि के बारे में थोड़ी इसकी परिभाषा लिख लीजिए, जिससे आप लोगों को फिर हम लोग डायग्राम से इसे समझेंगे। देखिए, यदि
यदि किसी ई, देखिए अभी तक आ का मेल हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पास ई और ई या ऊ लिखिए, यदि किसी ई या ऊ अथवा री का मेल देखिए री का मेल किसी भिन्न स्वर से, किससे हो रहा हो, भिन्न स्वर से गाइज, भिन्न स्वर से। अब भिन्न स्वर कौन कौन से, जैसे अभी गाइज मैं बताऊंगी आपको भिन्न स्वर से हो तो उत्पन्न विकार, देखिए यहाँ पर से हो तो उत्पन्न विकार, गाइज यहाँ पर अगर मैं डैश करूं तो आप यहाँ पर लिखिएगा से हो तो उत्पन्न विकार के बाद लिखिएगा जब ई के साथ होगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर गाइज यहाँ पर आपका या आ जाएगा, हलंत नीचे लगा के चलिएगा, ठीक है। इसे जब आपका ऊ के साथ होगा तो यहाँ पर आपका ऊ का मेल जब होगा तो यहाँ पर आपका वा आ जाएगा। इसी तरह गाइज जब आपका री के साथ होगा, री का मेल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रा, ठीक है। तथा यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पर तथा या अथवा लिख लीजिए, तथा री का मेल जब होगा तो वापस रा हो जाएगा, ठीक है। हो जाता है तो भिन्न स्वर से जुड़ जाते हैं। तो गाइस किससे मतलब जुड़ते हैं कि भिन्न स्वर साथ जुड़ जाता है, मतलब भिन्न स्वर के साथ जुड़ जाता है। तो गाइस वो आपकी कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये तो डिफिनेशन हमें समझ में ही नहीं आ रही, हमारे सर से ऊपर से ही जा रहा है कि जब ई का मेल ऊ का मेल या री का मेल के साथ होता है तो यहाँ पास या कैसे आ गया, यहाँ पास ये कैसे आ गया। तो यही चीज तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब ये टकराते हैं तो ये अपना रूप बदल लेता है और ये बेचारा ज्यों का त्यों आ जाता है। ये जो आपका भिन्न स्वर होता है ये अपना रूप नहीं बदलता है, लेकिन ये जो आपका होता है ई होता है या ई या ऊ होता है या रे होता है तो ये अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो आइए गाइस अब हम लोग डायग्राम से इसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे क्या कहा, अभी तक हम लोग आ का मेल करते थे, या तो आ का मेल आ के साथ करते थे या आ का मेल ई या ऊ के साथ होता था। अब क्या होगा, अब ई का मेल होगा, यहाँ पर ई या ऊ या री, ठीक है। री का मेल किससे हो रहा है, भिन्न स्वर से हो रहा है, भिन्न स्वर से हो रहा है, ठीक है, भिन्न स्वर से हो रहा है। जब ई का मेल किससे होगा, भिन्न स्वर से होगा। परिवर्तन किस में आएगा गाइस, यहाँ पास आपका परिवर्तन होगा, तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। जैसे मैं अभी आपको बताई हूं कि यहाँ पर दो वर्ण आपस में होते हैं, ये टकराते हैं, ये अपना रूप बदल लेते हैं, ये आपके ज्यों का त्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पास भिन्न स्वर कोई भी हो आपका, वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। इसी तरह जब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, ओ का मेल होगा तो ये अपना रूप बदल लेगा, ये वाह हो जाएगा। हलंत के साथ इसे करिएगा आप। इसी तरह जब री का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तो ये भी अपना रूप बदल लेते हैं, ये रा हो जाते हैं और ये ज्यों का त्यों हो जाते हैं। भिन्न स्वर मतलब आपका कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो। सिर्फ एक चीज आप याद रखिएगा गाइस कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, सिर्फ ई और ई का मेल अगर ई के साथ होगा तो आपको तो पता है जब ई का मेल ई के साथ होता है तो वो कौन सी संधि कहलाती है, आपकी दीर्घ संधि कहलाती है, ठीक है। कौन सी संधि कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। तो इसके मतलब गाइस ये आपका इसमें यड़ संधि में ये चीज नहीं होगा। यड़ संधि में अगर ई का मेल ई के साथ नहीं होगा, ये सिर्फ आपके दीर्घ स्वर संधि में होता है, ठीक है। और जितने भी आपके स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं आपके जैसे आ है, या तो आपकी बड़ा आ हो गया,
ऊ हो गया, ठीक है, ए हो गया, ओ हो गया, ये सबके साथ ये अपना मेल करेंगे, ठीक है। और जो भिन्न स्वर होगा वो आपका ज्यों का त्यों ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हम लोग इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। इसी तरह गाइज यहाँ पास अगर हम बात करें, जब ये आपस में मिलेंगे, ऊ का मेल जब होगा भिन्न स्वर से, तो यहाँ पास भी यही चीज होगा कि जब ऊ का मेल ऊ के साथ होगा गाइज, तो यहाँ पास ये कौन सी संधि बन जाएगी आपकी, बड़ा ऊ, मतलब ये कौन सी संधि है आपकी, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो यहाँ पास ये समझ में आ रहा है कि जब ओ का मेल ओ के साथ यड़ संधि में नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ मत आप इसी को याद रखना है कि ई का मेल ई के साथ यड़ संधि में नहीं होगी, अदरवाइज जितने भी आपके जितने भी स्वर हैं उनके साथ इसका मेल होगा। इसी तरह ओ का मेल ओ के साथ नहीं होगा क्योंकि वो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप इसे थोड़ा सा करिएगा, ये यड़ संधि में ये चीज नहीं होगा। और जितने भी आपके स्वर हैं वो सबके साथ होगा, स्वर जितने भी आपके हैं, सिर्फ ई का मेल ई के साथ नहीं होगा, ऊ का मेल ऊ के साथ नहीं होगा, जितने भी आपके हैं वो सबके साथ होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये ज्यों का त्यों उतर आता है। यहाँ पर जो आपका स्वर होता है, देखिए ये अपना रूप बदल लेता है। जब ये आपका अंतिम वर्ण होता है, ये आपका गाइज अंतिम वर्ण होता है, और ये आपका प्रथम वर्ण होता है। तो याद रखिएगा प्रथम वर्ण आपका क्या है, आपका ये है, अंतिम वर्ण क्या है, ये आपका ये है, ठीक है। तो अंतिम वर्ण जब परिवर्तन होगा तो ये अपना रूप बदल लेगा, और जो प्रथम वर्ण है ये अपना रूप नहीं बदलेगा, जो का त्यों आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास इसे हम समझते हैं अच्छी तरीके से, एक उदाहरण लेके। जैसे जैसे गाइज यहाँ पास दिया हुआ है इति, इति धन आदि, इति धन आदि। देखिए इसे हम लोग कैसे समझते हैं, इति धन आदि। हमने आपसे क्या कहा, अंतिम वर्ण क्या है आपका, यहाँ पास अंतिम वर्ण क्या है, यहाँ पास आपका ई है, ठीक है। और प्रथम वर्ण क्या है आपका, भिन्न स्वर क्या है आपका, आ है। हमने आपसे क्या कहा कि जब ये आपस में मिलते हैं या टकराते हैं तो ये अपना रूप बदल लेते हैं। तो ये जब अपना रूप बदलते हैं तो यहाँ पास गैस मैंने आपसे लिखाया था कि यहाँ पास या होगा, यहाँ पास वा होगा, और यहाँ पास ये रा होगा। तो ये अपना रूप बदल लिए, जब ये आपस में जब मिलते हैं तो ये अपना रूप क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा हलंत के साथ। ये बेचारा ज्यों का त्यों उतर आएगा, आ क्या करेगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा। अभी तक हम लोग उस संधि में क्या करते थे कि जब दो वर्ण आपस में मिल जाते थे तो यहाँ पास परिवर्तन आके होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पास जब दो वर्ण आपस में टकराते हैं तो ये अपना रूप बदल लेते हैं, ये ज्यों का त्यों उतर आते हैं, ठीक है। अब बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे हम, जो आपका बचा हुआ वाक्य है ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसी तरह ये भी जो बचा हुआ वाक्य है गाइस, हलंत के साथ हम ता को लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्वर ये बाहर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास ये दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ये इसको पूरा करेगा, ये जो स्वर है ये इसको पूरा करेगा, या हो जाएगा। बचा हुआ वाक्य कह रहा है भाई हम आपके साथ आ गए, अब बहुत देर से आप हमें अलग अलग करके रखे थे, ठीक है। अब ये जो आपका बचा है, अब देखिए अब इसमें तो कोई स्वर है नहीं है, तो ये मतलब कह रहा है भाई आप मुझे सहारा दे दो। जैसे ही अगर शायद आप लोग वर्तनी पढ़े होंगे अच्छी तरीके से तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास कोई स्वर है नहीं है, तो ये क्या क्या होगा, ये व्यंजन आधे में चला जाएगा। जैसे ही आधे में जाएगा ये आपकी संधि बन जाएगी इत्यादि, इत्यादि, ठीक है। तो ये मतलब गाइस आपकी संधि बन गई इत्यादि, ठीक है, इत्यादि। अब इसी तरह हम बात करें प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, ये गाइस आपका होमवर्क में रहेगा, आप लोग इसे संधि करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा प्रतिधन उपकार, ये आपके होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आपको इसमें भी करना है, इसका अंतिम वर्ण निकाल लेना है, इसका प्रथम वर्ण आपको लिख देना है। जब ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन इसमें हो जाएगा, जब परिवर्तन इसमें होगा तो यहाँ पास आपका या आ जाएगा, ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये आपका क्या करेगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा। अब उसके बाद अब आप लोग करिएगा, हिंट आपको हम दे ही दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास अब हम लोग आते हैं यहाँ पास, अब देखिए ऊ का मेल जब भिन्न स्वर से होता है, तो अभी हमने कहा जब ऊ का मेल ऊ के साथ होगा तो कौन सी संधि में चली जाती है, दीर्घ स्वर संधि में, ठीक है। तो ऊ का मेल ऊ के साथ नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर लिख दें सु धन आगत, अब हम ये संधि की बात कर रहे हैं, ठीक है, सु धन आगत। अब देखिए ये संधि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है आपका ऊ है,
बचा हुआ वाक्य ये जो आपका दिया हुआ है, क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है, यहाँ पास ये आपका निकल आया, इसको जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसमें हुआ, इसमें हुआ। अब यहाँ पास क्या होगा आपका, वाह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा हलंत के साथ। ये बेचारा ज्यों का त्यों उतारेगा, ये अपना रूप नहीं बदलता। बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे हम लोग, बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, बचा हुआ वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जो आपका, क्योंकि इससे तो स्वर बाहर आ गया, ठीक है, तो ये आपका हलंत के साथ आ जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पास ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, तो यहाँ पास क्या हो गया, वाह हो गया। ये बेचारा बहुत देर से बिछड़ा हुआ था, ये मतलब कह रहा है भाई अब हम आपके साथ आ गए। अब देखिए ये जो सा है, ये आप इससे मतलब क्या है, इससे मतलब स्वर निकला हुआ है। अब ये सा, ये वाला हलन के साथ ये इसको पूरा करेगा, जैसे ये इसको पूरा करेगा, ये स्वागत, स्वागत, ये गाइस आपकी क्या बन गई, संधि बन गई। तो इसी तरह आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बारीकियों को पकड़िए गाइस, जिससे आप लोगों को संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इसे हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। और एक गाइस मैं आपको वो दे रही हूँ होमवर्क में, अनु, आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अनुधन एषण। इसी तरह इसमें भी करना है, इसका अंतिम वर्ण बाहर कर लीजिएगा, प्रथम वर्ण आप क्या करेंगे, इसका लिख लेंगे, ठीक है। ये आपस में मेल करेंगे, परिवर्तन किसमें होगा, इसमें होगा। आपका यहाँ पास क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा। ये बचा हुआ वाक्य बेचारा जो का तो यहाँ पास लिख देंगे, यहाँ पास इसका बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, अब जो भी ये वाक्य यहाँ पास लिखिएगा, अब इसको यहाँ पास इसको पूरा करेगा। अब इस तरह मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग करते हैं, री वाले में आते हैं। अब देखिए यहाँ पास हम लोग री वाले में करते हैं कि री वाले में कैसे होगा आपका। अब ये चीज हुआ आपका, री वाले में कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पास री का मेल, यहाँ पास अभी हम लोग लिखे थे री का मेल भिन्न स्वर से हो रहा है, किससे हो रहा है, भिन्न स्वर से हो रहा है। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास अब देखिए इसमें परिवर्तन किसमें करे थे, इसमें परिवर्तन तो इसमें रा में होगा, ठीक है। ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा गाइस, ज्यों का त्यों उतर आएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पास एक हम लेते हैं उदाहरण, मात्र, मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पास ये आपका दिया हुआ, ये आपकी री है और ये आपका आ है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसमें होता है, परिवर्तन गाइस किसमें होगा आपका, ये आपका यहाँ पास रा हो जाएगा और ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा, ये आपका क्या होगा, ज्यों का त्यों उतर आएगा। बचा हुआ वाक्य उतार देंगे, ठीक है। अब ये बचा हुआ वाक्य क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, हलंत के साथ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास ये रा इसको पूरा कर रहा है, ये रा क्या कर रहा है, इसको पूरा कर रहा है, ये चीज आपका दिया हुआ है। अब बचा हुआ वाक्य यहाँ पास लिखते हैं। अब देखिए अब ये जो है, ये जो आपका रा है, ये पदेन, ये मतलब इसके पदेन रूप में आ जाता है। अगर शायद गाइस मैंने आपको बताया था रा वाला कि एक आपका रेफ वाला होता है, ठीक है, रेफ रा होता है और एक आपका पदेन होता है, ठीक है। तो ये मतलब क्या करेगा, इसके पैर के नीचे आ जाएगा, इसके जब ये पैर के नीचे लग जाएगा तो यहाँ पास बन जाएगा मात्र आज्ञा, मात्र आज्ञा, ठीक है। ये आपका गाइस बन जाएगा मात्र आज्ञा। तो गाइस इसी तरह हम लोग यर संधि को करेंगे, आप लोग इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम लोग मिलते हैं अयादी स्वर संधि के बारे में, ठीक है, जानेंगे अच्छी तरीके से। तो कल से आपकी स्वर संधियां खत्म हो जाएंगी। तो ओके, धन्यवाद।